बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे लिए ईद का दिन वही होगा जब मैं हालत ईमान में दुनिया से चला जाऊंगा। जिसका इल्म उसकी ख्वाहिश पर गालिब आ जाए वही इल्म फ़ायदेमंद है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि खुदा से डरो, उसकी अताअत करो, ज़ाहरी शरीयत की पैरवी करो, सीने को पाक रखो, नफ्स की सखावत और चेहरे की बशाशत का एहतमाम करो, मसरफ में आने वाली चीज़ों को खर्च करो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, फ़क्र को इख्तियार करो। हकीकत फ़क्र ये है कि अपने जैसी मखलूक से एहतियाज का तसव्वुर ना करो, और हकीकत सरवत ये है कि अपने जैसों से इस्तिग़ना इख्तियार करो। तसव्वुफ़ का कैलो काल से ताल्लुक़ नहीं बल्कि भूख से है, और पसंदीदा और महबूब चीज़ों को छोड़ देने का नाम है। फ़क्र का आगाज़ इल्म के हवाले से नहीं होना चाहिए बल्कि नरमी से इसकी इब्तिदा की जाए, क्योंकि इल्म वहशत का बायस होगा और नरमी उन्स पैदा करेगी। अगर तेरे लिए मुकद्दर साजगार हो और तकदीर तुझे ऐसे मुर्शिद कामल की बारगाह में ले जाए जो रमूज़े हकीकत से आशना हो, तो उसकी खुशनुदी में मसरूफ़ हो जा, इसके हुक्म की इत्तबा कर और इन तमाम अमूर को तर्क कर दे जिनमें पहले तू जल्दबाजी करता था, और मुर्शिद कामल अकमल के जिन अमूर से तू नावाकिफ़ है इन पर एतराज़ न कर, क्योंकि एतराज़ सिर्फ लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। मुजाहिदात और रियाज़ात के दौरान दुनिया की ख्वाहिश मुझे अपनी तरफ राग़ब करती, लेकिन रब्बे करीम मुझे अपने फ़ज़्ल करम से इनसे बचा लेता। शायातीन तरह तरह की सूरतें बनाकर मुझ पर हमलावर होते, लेकिन अल्लाह ताला मुझे इनके शर से महफूज रखता। मेरे नफ्स मुझसे तरह तरह की ख्वाहिशें करता, लेकिन खुदावंद करीम मुझे इन पर गलबा देता। जब शायातीन डरावनी सूरतें बनाकर आग और शर से मसल्लह होकर मुझ पर हमलावर होते, तो गैब से ये आवाज़ सुनता, ए अब्दुल कादिर, उठ और सरे मैदान उनका मुकाबला कर, हमारी ताईद तुम्हारे शामिल हाल है। औलिया अल्लाह की कभी भी अदबी न करना, वो कुछ नहीं कहेगा लेकिन अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। बजुज़ अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरियात के घर से बाहर मत निकलो। कुफरान नेमत और खुद सताई कुर्बे हक की ज़िद है। तुम कभी अमीर नहीं बन सकते अगर तुम ज़ना करना ना छोड़ोगे। अल्लाह ताला का मुकर्रब वही है जो मखलूक के खुदा पर शफ़क़त करता है। अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फ़क्र व फाक़ा से मिली जुली होती है। ईमान वालों का मामला कितना आला है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस दुनिया में उसे किसी हाल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब वो जान लेता है कि उसका रब उससे राज़ी है, वो जहाँ जाता है उसे अपना मुकर्रर करदा हिस्सा मिल जाता है।